नमस्कार, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है न्यूडस्टन क्लासेस 2.0 में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस। अगर आप एचसीएस जो मई महीने में एग्जाम है, या फिर सीईटी जिसकी अभी तक कोई डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ऐसा संभावित है कि अगले कुछ महीनों में शायद सीईटी सी या डी ग्रुप के एग्जाम्स हों, तो अगर आप इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हरियाणा जीके इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और इस सीरीज में हमने अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। थोड़े से क्वेश्चंस को ट्रिकी वे में पूछा है, ताकि अगर एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ ले तो आपको वहाँ पर भी कोई समस्या ना हो। तो अलग अलग लेवल के आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7-8 वीडियोज़ इसकी ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वो वीडियोज़ भी आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सुरजींदन गांव की संधि कब हुई थी? तो 1801 में, 1802 में, 1803 में, या फिर 1804 में। एक बार खुद इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर है 1803। तो सुरजींदन गांव की संधि हुई थी 1803 में, और ये हुई थी अंग्रेजों और मराठों के बीच में। तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में ये हुई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन अलग प्रकार से पूछ सकता है कि सुरजींदन गांव की संधि किस किस के बीच हुई थी। तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में 1803 में ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो आर्य समाज की पहली शाखा झज्जर में, रेवाड़ी में, कुरुक्षेत्र में, या फिर हिसार में। तो इसका सही आंसर है सेकंड। आर्य समाज की पहली शाखा हरियाणा में रेवाड़ी में स्थापित हुई थी। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये कब की थी? 10 अप्रैल 1875 को। तो 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका आंसर ध्यान रखना है, आंसर इज सेकंड। रिफा ए आम नामक सोसाइटी का गठन किसने किया? तो रिफा ए आम नाम, ये ध्यान रखना है, सोसाइटी का गठन किसने किया? लाला लाजपत राय, युधिष्ठिर राव, पंडित दीनदयालु शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है थर्ड। रिफाई आम सोसाइटी का गठन किया था पंडित दीनदयालु शर्मा ने। इनके बारे में थोड़ा सा और अगर हम जानते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1863 में। कहाँ पर? झज्जर में। ठीक है, और इन्होंने रिफाई आम के साथ साथ सनातन धर्म सभा का भी निर्माण किया था। तो ये भी याद रखना है, सनातन धर्म सभा का भी इन्होंने गठन किया था, या कहें कि निर्माण किया था, पंडित दीनदयालु शर्मा ने। आंसर इज थर्ड। हरियाणा व मथुरा नाम से दो साप्ताहिक अखबार, तो पहली बात तो ये क्या है? साप्ताहिक अखबार है, वीकली न्यूज़पेपर। इनको किसने शुरू किया था? लाला लाजपत राय, युधिष्ठिर राव, पंडित दीनदयालु शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर हमारा है थर्ड, पंडित दीनदयालु शर्मा। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पंडित दीनदयालु शर्मा के बारे में, कि एक तो इन्होंने रिफाई आम सोसाइटी, सनातन धर्म सभा, और फिर दो साप्ताहिक अखबार, हरियाणा और मथुरा। तो इनसे इसका संबंध है, याद रखना है। किस आंदोलन से प्रभावित होकर हरियाणा के हिंदुओं ने प्रदेश में सनातन धर्म सभा की स्थापना की? तो किस आंदोलन से प्रभावित होकर करा था? ये है आंसर इज फॉर आर्य समाज। तो आर्य समाज का जो आंदोलन था उससे प्रभावित होकर सनातन धर्म सभा की स्थापना की। और ये किसने की? अभी लास्ट में बिल्कुल पढ़ के आए हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा में सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर नवीन चेतना जागृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर नवीन चेतना, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज थर्ड, आर्य समाज। तो आर्य समाज के प्रयासों से समाज में बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हमें देखने को मिले थे। तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है आर्य समाज का, तो ये ध्यान रखना है। हरियाणा पर अधिकार के बाद अंग्रेजों ने इसे कितने भागों में विभाजित किया? तो जब हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, ताकि हरियाणा को संभाला जा सके, वहाँ पर शासन किया जा सके, उसके उद्देश्य से कई भागों में उसको विभाजित किया था। तो वो आंसर करना है कि कितने भाग थे? 2 थे, 3 थे, 4 थे, या फिर 5 थे। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि 2 भागों में विभाजित किया था हरियाणा को। और वो 2 भाग कौन कौन से थे? उनके नाम देखिए क्या है। पहला है असाइड टेरिटरी, वो मैं भी लिख भी दूंगा। तो पहला तो है असाइड टेरिटरी,
दूसरा है टेरिटरी अंडर इनडायरेक्ट कंट्रोल, यानी कि पहला अगर हिंदी में बात करें तो एक है निर्दिष्ट क्षेत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाला क्षेत्र। मैं इनको एक बार लिख दे रहा हूं। तो निर्दिष्ट क्षेत्र और अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाला क्षेत्र, इन दो भागों में हरियाणा को विभाजित किया था शासन करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पंडित दीनदयालु शर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि सही कथन पूछा है या फिर गलत पूछा है। तो यहाँ पूछ रखा है गलत। उनका जन्म 1863 में हुआ, रिफाई आर्म सोसाइटी का गठन किया, हरियाणा नामक साप्ताहिक अखबार निकाला। तो ये देखिए, जो पिछले क्वेश्चन हमने कुछ पढ़े हैं उन्हीं को कंपाइल कर रखा है, ठीक है। तो अगर पिछले क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़े हैं तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या इनका जन्म 1863 में हुआ था? बिल्कुल। कहाँ पर? झज्जर में हुआ था, ये तो ठीक है। रिफाई आर्म सोसाइटी का गठन किया था, बिल्कुल उसी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। हरियाणा नामक साप्ताहिक अखबार निकाला था, बिल्कुल। हरियाणा और मथुरा नाम के दो साप्ताहिक अखबार हम अभी पढ़ के आए हैं। तो यानी कि ये तीनों के तीनों तो सही हैं। पूछा क्या है? गलत। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। आंसर इज 4। हरियाणा पर अंग्रेजी शासन के दौरान असाइड टेरिटरी का सीधा प्रशासक कौन होता था? तो हमने पढ़ा कि अंग्रेजों ने दो भागों में हरियाणा को विभाजित किया, असाइड टेरिटरी और टेरिटरी अंडर इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो उसमें से असाइड टेरिटरी का डायरेक्ट कंट्रोलर और एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट, रेजिडेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है रेजिडेंट। तो रेजिडेंट उसका सीधा प्रशासक था असाइड टेरिटरी का। आंसर इज 3rd। तो ये ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोहों का सही क्रम चुनिए। सही क्रम का मतलब यहाँ है कि कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। तो बनावली का विद्रोह, छछरौली का विद्रोह, जींद का विद्रोह, लाडवा का विद्रोह। तो कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, उस क्रम में इन सभी को अरेंज करना है। तो एक बार खुद सोचिए, खुद करने की कोशिश कीजिए। तो इसको आंसर करने से पहले एक बार मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था। तो उसके बाद से आप बहुत आसानी से उसका जो सही क्रम है अरेंज कर पाएंगे। तो जींद का विद्रोह हुआ था 1814 में, छछरौली का विद्रोह हुआ था 1818 में, बनावली का विद्रोह हुआ था 1835 में, और लाडवा का विद्रोह हुआ था 1845 में। 1845 में, यानी कि जो 4 नंबर है वो तो सबसे लास्ट में आएगा। तो 4 नंबर सबसे लास्ट में, हमारे पास 2 में है। तो अब तो आप अरेंज कर ही पाएंगे, सबसे पहले हो 3, लास्ट में क्या हो? 4 हो। तो आंसर इज 3rd। तो तीसरा हमारा सही क्रम है। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। बनावली का 1835, छछरौली 1818। और देखिए 1818 में 2 जगह पर विद्रोह हुआ था, एक तो छछरौली में और एक रानिया में, ठीक है। तो ये डेट इनकी दोनों की सेम है। रानिया का विद्रोह अगर आएगा तो वो भी 1818 में हुआ था। तो जींद का विद्रोह 1814 में, लाडवा का विद्रोह 1845 में। और यहीं अगर हम इनकी बात कर लें कि इन जो भी विद्रोह थे, जो भी ये मूवमेंट थी, इनको लीड किस किस ने, कहाँ कहाँ पर किस किस ने लीड किया है, तो वो भी एक बार देख लीजिए। जो जींद का विद्रोह है उसको लीड किया था प्रताप सिंह ने। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। छछरौली का विद्रोह लीड किया था जोधा सिंह ने, और बनावली के विद्रोह को लीड किया था गुलाब सिंह ने। लाडवा को लीड किया था अजीत सिंह ने। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है 3rd। किसानों का विद्रोह 1824। तो पहली बात तो ये कब हुआ था? 1824 में। इसका नेतृत्व किसने किया, इसको लीड किसने किया? जाबित खान ने, गुलाब सिंह ने, सूरजमल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 3rd। लास्ट क्वेश्चन के उसी सीरीज में ये आगे का पार्ट है, ठीक है। तो सूरजमल ने इसको लीड किया था, तो आंसर तो है हमारा सूरजमल। अब देखिए, जो किसानों का विद्रोह था उसके मेनली 3 सेंटर थे, वहां वहां पर यह हुआ था। कौन कौन से? रोहतक, हिसार और गुरुग्राम। तो ये भी याद रखना है। तो 3 मेन सेंटर थे, रोहतक, हिसार और गुरुग्राम। किसके? किसानों का विद्रोह के। कब हुआ था? 1824 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रानिया रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रानिया रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? सूरजमल, हयात खां भट्टी, राजा गणपत सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 2nd,
रानिया रियासत की स्थापना करी थी हयात खां भट्टी ने, तो ये याद रखना है। चचरौली किस रियासत की राजधानी थी? अंबाला की, रानिया की, कलसिया की या फिर रादौर की? आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो छछरौली राजधानी थी कलसिया रियासत की। सो राइट आंसर इज, ये याद रखना है, कलसिया छछरौली। राव तुलाराम एक ब्लैंक थे, वो क्या थे? कवि थे, थिएटर कलाकार थे, राज्यपाल थे या फिर वो एक क्रांतिकारी थे? तो राव तुलाराम सब जानते हैं, ये एक क्रांतिकारी थे। और कौन सी क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान था? तो 1857 की जो क्रांति हुई, तो उसमें हरियाणा क्षेत्र से इनका बहुत बड़ा योगदान था, तो ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खान संबंधित थे, तो किस स्थान से उनका संबंध रहा था? बहादुरगढ़ से, फर्रुखनगर से, झज्जर से या फिर यमुनानगर से? तो इनका संबंध रहा था झज्जर से। राइट आंसर इज थर्ड। अब्दुल रहमान खान का संबंध कहाँ से? झज्जर से, ये याद रखना है। हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो रोहतक में किसने नेतृत्व किया था? हसन अली खान ने, राजा नाहर सिंह ने, रिसालदार बिसारत खान ने या फिर अहमद अली गुलाम ने? तो इसका सही आंसर है रिसालदार बिसारत खान ने रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। राइट आंसर इज थर्ड। अब ये जो चार नाम लिख रखे हैं, इन्होंने भी अलग अलग जगह का नेतृत्व किया। हसन अली खान ने इन्होंने नेतृत्व किया था दुजाना का, नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ का। तो ये एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन है। तो बल्लभगढ़ का नेतृत्व अगर क्वेश्चन आए तो किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने, ये हमने पढ़ लिया है रोहतक। अहमद अली गुलाम ने फर्रुखनगर। ठीक है, तो फर्रुखनगर, ये थोड़ा सा ठीक लिख देते हैं इसको। तो ये याद रखना है सारा सारा। हसन अली खां दुजाना, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़, रिसालदार रोहतक, अहमद अली गुलाम फर्रुखनगर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, हरियाणा में 1857 की क्रांति की विफलता का क्या कारण था? देखिए, 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ा प्रयास था, लेकिन यह भी स्वीकार करना जरूरी है कि वहाँ पर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमारी उम्मीद थी, वो चीज़ें हमको नहीं मिली। बहुत सारे बलिदानों के बाद भी ये क्रांति असफल रही थी। उसका मुख्य कारण क्या था? अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, अपर्याप्त शस्त्र, नेतृत्व न मिलना या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सारे के सारे कारण थे। ना तो सारे की सारी रियासतें इकट्ठा हुई, हमारे पास वेपनरी नहीं थी, और एक लीडर हमारे पास अच्छा नहीं था जो सभी को जोड़कर रख सके। सारा अपना अपना छोटी छोटी टुकड़ियों में अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर लड़ रहे थे, तो उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था क्योंकि लीडर नहीं था। तो तीनों तीनों कारण रहे, नेतृत्व भी नहीं मिला था। सो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा? फोर्थ। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हरियाणा तिलक के निक्कीराम शर्मा, श्री राम शर्मा, बलदेव सिंह या फिर सर छोटू राम? तो इसका सही आंसर है श्री राम शर्मा। तो हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? श्री राम शर्मा। आंसर इज सेकंड। अंबाला में ब्रिटिश छावनी की स्थापना कब की गई? 1843 में, 56 में, 57 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 1843। तो अंबाला में ब्रिटिश छावनी की स्थापना हुई थी 1843 में। और देखिए, शुरुआत में ये अंबाला में नहीं हुई थी, ये हुई थी करनाल में। लेकिन करनाल में उस समय मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो उसकी वजह से इसी वर्ष 1843 में ही इसको शिफ्ट करना पड़ा था अंबाला में। तो पहले करनाल थी, उसी वर्ष शिफ्ट कर दी अंबाला में। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, हो सकता है करनाल का कोई जिक्र ही ना आए। तो राइट आंसर इज फर्स्ट, अंबाला छावनी 1843। कन्नौड़ का किला कहाँ स्थित है? तो सोचिए विचारिए, नारनौल में है, महेंद्रगढ़ में है, थानेसर में है या फिर हांसी में है? खुद एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिए।
तो कन्नौज का जो किला है वो है महेंद्रगढ़ में। राइट आंसर इज सेकंड। तो इसको याद रखना है, कन्नौज का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जब हम आर्य समाज के बारे में हल्का फुल्का पढ़ रहे थे। 1870 में, 1875 में, 1880 में या फिर 1885 में। तो इसका सही आंसर है 1875 में, और एग्जैक्ट डेट भी वहां पर लिखी है 10 अप्रैल 1875 में। और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हरियाणा में डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई? डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से? हिसार से, रोहतक से, गुड़गांव से या फिर अंबाला से? तो इसका सही आंसर है फोर्थ। तो डाक की शुरुआत हरियाणा में हुई थी अंबाला से। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है। रोहतक में क्रांति को दबाने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है? विलियम फोर्ड, हडसन, फोर्सिथ या फिर जॉन लॉरेंस? तो किसने रोहतक में क्रांति को दबाया था? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, विलियम फोर्ड ने रोहतक में क्रांति को दबाया था। विलियम फोर्ड कौन थे? ये उस समय गुरुग्राम के डीसी थे। तो डीसी थे किसके? गुरुग्राम के। और देखिए उसमें रोहतक के डीसी कौन थे? वो थे विलियम लॉन्स। तो विलियम, ये स्पेलिंग देख लेना। तो विलियम लॉन्स कहाँ के? रोहतक के डीसी। और देखिए जॉन लॉरेंस, उस समय जॉन लॉरेंस थे पंजाब के कमिश्नर। कमिश्नर ऑफ पंजाब। तो PUNJ भी लिखते हैं, PANJ भी लिखते हैं, ठीक है। तो पंजाब के। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा में पहला इंटरमीडिएट कॉलेज कब खोला गया? ये ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि है तो फैक्चुअल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, कुछ अकेडमीज हो गई, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं कई बार। तो क्वेश्चन इज इंटरमीडिएट कॉलेज कब खोला गया? 1926 में, 1927 में, 1943 में या फिर 1950 में? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। तो जो पहला इंटरमीडिएट कॉलेज है वो 1926 में खोला गया। और कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया था रोहतक में। तो ये भी याद रखना है। तो रोहतक में 1926 में पहली बार इंटरमीडिएट कॉलेज खुला। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि बाबू बाल मुकुंद गुप्त का संबंध है, कहाँ से संबंधित है? रोहतक से, झज्जर से, रेवाड़ी से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनका संबंध रहा है रेवाड़ी से, बाबू बाल मुकुंद गुप्त का। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था रेवाड़ी के एक छोटे से गांव में, गुड़ियानी गांव है। तो रेवाड़ी का गुड़ियानी गांव है। जन्म हुआ था 1864 में और अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली थी 1901। तो ये भी याद रखना है, रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव में। राजनीतिक बंदी बनाए जाने वाले पहले भारतीय हैं। तो देखिए ये पहले भारतीय हैं और संयोग से इनका संबंध हरियाणा से है। तो आपको आंसर करना है राव तुलाराम, जवाहरलाल नेहरू, बाबू मुरलीधर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बाबू मुरलीधर, जिनका संबंध हरियाणा से रहा है। और ये पहले ऐसे नेता थे, ये पहले व्यक्ति थे जिनको राजनीतिक बंदी बनाया गया था। और देखिए बाबू मुरलीधर के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है। 1886 में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो उसकी हरियाणा में पहली शाखा 1886 में आई थी और वो आई थी अम्बाला में। और कौन लेके आया था? बाबू मुरलीधर। या हम कहें कि कांग्रेस की हरियाणा में पहली शाखा की स्थापना करी थी बाबू मुरलीधर ने। कब? 1886 में। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा भी गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में शामिल होने वाले हरियाणवी कौन थे? तो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। हरियाणा से कुछ व्यक्ति शामिल हुए थे। कौन कौन थे? एक थे, दो थे, कितने थे? बाबू मुरलीधर, पंडित दीनदयाल शर्मा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त या फिर ये सभी? तो देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि मुरलीधर तो थे ही थे, ठीक है, और थे दीनदयाल शर्मा भी और बाबू बाल मुकुंद गुप्त भी थे। तो राइट आंसर इज फोर्थ। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं। जो INC की कॉन्फ्रेंस थी 1886 में, दूसरी कॉन्फ्रेंस, वहां पर ये तीनों के तीन व्यक्ति थे, बाबू मुरलीधर, दीनदयाल शर्मा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त।
राइट आंसर इज फोर्थ। विपत्ति पर विपत्ति लेख किसका है? सो क्वेश्चन हमारा ये है, विपत्ति पर विपत्ति लेख बाल मुकुंद गुप्त का, पंडित निक्कीराम शर्मा का, पंडित दीनदयाल शर्मा का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सेकंड, पंडित निक्कीराम शर्मा। तो पंडित निक्कीराम शर्मा का ये लेख था, और ये लेख किस अखबार में लिखा गया था? ये लिखा गया था अभी उदय अखबार में, जो कि प्रकाशित होता था इलाहाबाद से। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो अभ्युदय अखबार में प्रकाशित हुआ था विपत्ति पर विपत्ति लेख, किसका था? पंडित निक्कीराम शर्मा का। पंडित, ये जो 3 नाम लिख रखे हैं ये आप बार बार पढ़ेंगे, बहुत सारे इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करे हैं हरियाणा को लेकर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। पंडित काशीराम जोशी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिहाज से, तो ठीक है, क्योंकि इन्होंने कई संगठन बनाए हैं, पार्टीज में इनका रोल रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरीके से। पंडित काशीराम जोशी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी, क्या ये सही है? इनका संबंध अंबाला से रहा, गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर है, तीनों की तीनों बातें सही लिखी हैं, तो और तीनों की तीनों बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी, क्वेश्चन ये है। अंबाला से संबंध रहा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये गदर पार्टी के संस्थापक रहे हैं, ये जरूरी है। गदर पार्टी के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1913 में, और संस्थापक सदस्य एक तो काशीराम जोशी थे, और उसके अलावा थे सोहन सिंह भागना। जब आप हरियाणा सॉरी इंडिया जी के जब आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको ये नाम सुनने को मिलेंगे, सोहन सिंह भागना, लाला हरदयाल। और ये पार्टी भारत में बनी थी या फिर बाहर? तो ये बनी थी बाहर, सैन फ्रांसिस्को में। और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूएसए में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 20 अक्टूबर 1920 में अंबाला डिवीजन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? तो अंबाला डिवीजन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? अंबाला में, भिवानी में, रोहतक में, या फिर कुरुक्षेत्र में? देखिए, यहाँ पर अंबाला लिखा है, तो ये थोड़ा सा इसकी वजह से कंफ्यूजिंग है, तो हो सकता है आप इसको अंबाला टिक कर दें, लेकिन इसका सही आंसर है भिवानी। तो अंबाला डिवीज़न की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था भिवानी में। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसकी अध्यक्षता, इसको चेयर किया था मुरलीधर ने, जिनको कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन। तो ये भी याद रखना है। और भिवानी में देखिए एक चीज़ और है जो क्वेश्चन इसका बन सकता है, 1921 में यहाँ पर राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो पहला राष्ट्रीय न्यायालय 1921 में, राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना भी हुई थी भिवानी में। तो ये याद रखना है, डेट याद रखनी है, 1921 में भिवानी में। सो राइट आंसर इज सेकेंड। हरियाणा में व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? मुरलीधर, पंडित निक्कीराम शर्मा, राव तुलाराम, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने इसका आह्वान किया था, और जो पहले सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। तो जो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सरदार पटेल। ठीक है, तो हरियाणा में शुरुआत किसने करी थी? सो राइट आंसर इज सेकंड, पंडित निक्कीराम शर्मा। मैंने कहा था कि ये नाम आपको बार बार पढ़ने को मिलेंगे, तो पंडित निक्कीराम शर्मा याद रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सरदार ए जंग की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? जो सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी, उसमें बहुत सारे जो सैनिक थे वो हरियाणा से थे, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले किया था। तो उनमें से एक व्यक्ति थे जिसको सुभाष चंद्र बोस ने सरदार ए जंग की उपाधि दी थी, तो वो कौन थे? फौजी मेहर सिंह, मेजर सूरजमल फतेह सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल रण सिंह। तो सोचिए एक बार इसको। तो इसका सही आंसर है सेकंड,
सरदार एजंग की उपाधि किसे मिली थी? मेजर सूरजमल को। और देखिए जो सुभाष चंद्र बोस की सेना थी उसमें कई बटालियन थे, जिसमें से पहली बटालियन के जो नेतृत्व करता थे वो थे मेजर सूरजमल। तो उन्होंने फर्स्ट बटालियन को लीड किया था। और फतेह सिंह वहाँ पर जो इसी सेना में जो आर्ड कंपनी थी, क्या थी जो आर्ड कंपनी थी, उसका नेतृत्व उन्होंने किया था, या हम कहें कि आर्ड कंपनी के कप्तान थे। और लेफ्टिनेंट कर्नल रण सिंह, ये दूसरी बटालियन को उन्होंने लीड किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? तो होम रूल आंदोलन को किसने हरियाणा में बढ़ाया, लोगों को प्रेरित किया? राव तुलाराम, पंडित नेकीराम, लाला मुरलीधर, लाला लाजपत राय। सो इसका सही आंसर है सेकंड, पंडित नेकीराम शर्मा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होम रूल आंदोलन के मुख्य प्रणेता थे पंडित नेकीराम शर्मा। और देखिए लाला मुरलीधर और लाला लाजपत राय, दोनों लाला, इन्होंने असहयोग आंदोलन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यानी कि अगर हम बात करें कि हरियाणा में जो असहयोग आंदोलन था उसको किसने आगे बढ़ाया, तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के मुख्य नेता थे। ठीक है, मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये कथन किसका है? ये भाई इंपॉर्टेंट है। मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए कथन किसका है? राव तुलाराम, पंडित नेकीराम, लाला मुरलीधर, लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है पंडित नेकीराम शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, याद रखना है। लोकराज, लोकलाज से चलता है, किसका कथन है? ये तो आपने सुना होगा बहुत बार। राव तुलाराम, पंडित नेकीराम शर्मा, चौधरी देवीलाल, लाला लाजपत राय। आंसर इज थर्ड, तो ये याद रखना है। हरियाणा में फ्यूडल या फिर कहें जमींदारी लीग की स्थापना किसने करी थी? तो जमींदारी लीग की स्थापना किसने करी थी? तुलसीदास शर्मा ने, सर छोटूराम ने, नेकीराम ने, राजा राम शास्त्री ने। देखिए जहां भी जमींदारों की बात आएगी तो सर छोटूराम नाम सबसे पहले आपको मिलेगा। तो इसका भी सही आंसर क्या है? सर छोटूराम है। और देखिए सर छोटूराम ने जाट गजट इन्होंने प्रकाशित किया था, कहाँ से? रोहतक से। और इन्होंने कानून की पढ़ाई करी थी सर छोटूराम ने, ये क्वेश्चन आया है कई बार। तो कानून की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की थी? तो ये इन्होंने करी थी आगरा विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो ये याद रखना है। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक किसने लिखी? तो ये दो पुस्तकें हैं, पुस्तकों के नाम और जो भी कथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने लिखी? तुलसीदास शर्मा ने, श्री राम शर्मा ने, नेकीराम शर्मा, राजाराम शास्त्री ने। तो इसका सही आंसर है श्री राम शर्मा। तो ये दोनों की दोनों पुस्तकें हैं, ये श्री राम शर्मा ने लिखी हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1800, ये अलग अलग लिख दिया थोड़ा सा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था, तो अंतिम राजा कौन थे? नाहर सिंह, विजय सिंह, प्रताप सिंह, मेहर सिंह। तो राइट आंसर इज नाहर सिंह। कोहिनूर पत्र के संपादक थे, तो कोहिनूर पत्र था, इसके संपादक कौन थे? श्री राम शर्मा, नेकीराम शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका सही आंसर है थर्ड, बाल मुकुंद गुप्त कोहिनूर पत्र के संपादक थे। और जो नेकीराम शर्मा थे ये हमने पढ़ा है संदेश पत्रिका के संपादक ही रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज संदेश पत्रिका किस भाषा की पत्रिका थी? तो जो लास्ट में हमने पढ़ा कि नेकीराम शर्मा की जो पत्रिका थी संदेश पत्रिका, वो किस भाषा की थी? पंजाबी, उर्दू, हिंदी या फिर गुजराती? सो इसका राइट आंसर इज हिंदी। तो ये हिंदी की पत्रिका थी। तो हमने यहाँ तक लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आगे भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम आगे फर्दर जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में लिखिए कि हम कैसे इस सीरीज़ को और बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या हम इसमें नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं ताकि ये जो सीरीज़ है वो थोड़ी सी और इफेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।